वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टेंस और टेंस कैसे बने हुए हैं, कैसे इंग्लिश बोलने में इसका इस्तेमाल होता है और हम अपनी ज़िंदगी में जो भी सेंटेंस बोलते हैं उनमें कुछ ना कुछ टेंस के रूल लगे हुए होते हैं और मेनली 70% इंग्लिश टेंस ही होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं और कैसे ये बने हुए हैं जानते हैं इस वीडियो में। तो यह 3 टाइप के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। इन तीनों की 4 और टेंस होंगे, जैसे कि प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट का ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ऐसे ही सेम पास्ट का भी होगा, सेम फ्यूचर का भी होगा। तो इन 3 के 4 और टेंस हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट का इंडेफिनिट। आइए देखते हैं सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा टाइप पढ़ने वाले हैं। तो इसका सबसे पहले अफर्मेटिव टाइप पढ़ेंगे। अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट इसमें लगेगा। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम। तुम उसे जानते हो, तो इसका क्या बनेगा, यू नो हिम, क्योंकि यू हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा और जानने की इंग्लिश होगी नो, और उसी के लिए हम हिम का यूज़ करेंगे, यानी लड़के के लिए हिम और लड़की के लिए हर। तो यू नो हिम। अगला देखेंगे, मैं वाइट बोर्ड पर लिखता हूँ, तो इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट आई, यानी कि मैं। तो आई राइट ऑन वाइट बोर्ड, आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। तो ऐसे करके हम कितने भी और इसके एग्जाम्पल बना सकते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम। कुणाल मेरे साथ रहता है, तो कुणाल कौन होगा, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम एस या ई एस जोड़ेंगे, तो क्या होगा, कुणाल होगा सब्जेक्ट, तो कुणाल, और रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव, और इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कुणाल लिव्स विद मी, यानी मेरे साथ रहता है। अब देखेंगे हम हमारा अगला टाइप, जो कि नेगेटिव होता है। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज। अब डू किसके साथ और डज किसके साथ, तो डू लगेगा हमारा प्लूरल के साथ और डज लगेगा सिंगुलर के साथ, प्लस नॉट लगाएंगे और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह हम हमारा सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। अब कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो इसका क्या बनेगा, आई डोंट टेल अ लाई। झूठ बोलने की होती है टेल अ लाई और सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आई डोंट टेल अ लाई। अब अगला देखेंगे, तुम दवाई नहीं लेते हो, तो इसका क्या बनेगा, तुम यानी हमारा सब्जेक्ट हो गया यू। यू डोंट लेने की क्या होती है, टेक, तो यू डोंट टेक मेडिसिन, दवाई के लिए मेडिसिन, यू डोंट टेक मेडिसिन। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, वह कोशिश नहीं करती है। अब यहाँ पे क्या है, वह, यानी कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, किसी लड़की के लिए बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, शी, और सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं, डज, तो क्या लगाएंगे, शी डज़ नॉट ट्राई, कि वह कोशिश नहीं करती है, शी डज़ नॉट ट्राई। इसी तरह कितने भी एग्जाम्पल हों हम हमारे फॉर्मूले की मदद से कर लेंगे। अब अगला देखेंगे टाइप इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का क्या रूल होता है, सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू या डज, वही डू किसके साथ और डज किसके साथ, तो डू लगेगा प्लूरल के साथ और डज लगेगा सिंगुलर के साथ, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्या तुम खेलते हो, तो इसमें क्या है, एक इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो इसमें क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम डू लगाएंगे, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ डू लगता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम वहाँ रहते हो, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहाँ भी हम लगाएंगे डू यू लिव देयर, क्या तुम वहाँ रहते हो, यानी डू यू लिव देयर। तो इसी तरह हम फॉर्मूले की मदद से कितने भी वाक्य इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, क्योंकि हमें रूल पता होना चाहिए। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, क्या वह तुम्हें पढ़ाता है, तो अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले डज, डज ही टीच यू, डज ही टीच यू। अब इसका एक और टाइप देखेंगे, डबल इंट्रोगेटिव। इसका रूल क्या होता है, सबसे पहले हम WH फैमिली लगाएंगे, फिर डू या डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा।
आइए अब हम कुछ और इसके एग्जाम्पल समझते हैं। पहला है तुम क्यों रोती हो, तो तुम यहाँ पे हमारा प्लूरल है तो इसके साथ डू लगेगा, लेकिन सबसे पहले हमारी WH फैमिली लगेगी। तो क्यों के साथ वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोती हो। वह क्या कहता है, वाई क्या कहता है, तो यहाँ हम करेंगे क्या के लिए व्हाट का यूज़। तो व्हाट डज ही से, यानी वह क्या कहता है, व्हाट डज ही से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम कहाँ जाते हैं, अब इसके लिए कहाँ जाने के लिए हम क्या लगाएंगे, वेयर, और हम है प्लूरल तो इसमें डू लगेगा। तो हम कहाँ जाते हैं यानी वेयर डू वी गो, वेयर डू वी गो। इसी तरह हम हमारे फॉर्मूले की मदद से कितने भी एग्जाम्पल हों आसानी से कर सकते हैं। तो यह हमारा पार्ट 1 है टेंस का। हम ऐसे ही आगे और वीडियो हमारी आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।